सूरज ढल चुका था और बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन के आसपास का सन्नाटा डरावना हो चला था। कोलकाता से 260 किलोमीटर दूर पुरुलिया के इस सुनसान इलाके में चावल के खेतों के बीच ये स्टेशन एक भूले बिसरे सपने की तरह खड़ा था। स्टेशन का टिकट काउंटर, जो कभी चहल पहल से भरा रहता था, अब जंग और धूल से ढका था। रात के 9:30 बजे थे और आरव सिंह अपनी जीप से उतरकर स्टेशन की ओर बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। यहाँ कोई नहीं आता, बाबू, जीप के ड्राइवर ने डरते हुए कहा। शाम 5 बजे के बाद इस स्टेशन पर भूतनी घूमती है, सफेद साड़ी में, पटरियों पर। लोग कहते हैं वो ट्रेन से तेज दौड़ती है। आरव ने ड्राइवर की बात को हल्के में लिया। मैं पत्रकार हूँ भैया, मुझे सच ढूंढना है, भूत भूत नहीं। उसने अपने बैग से कैमरा निकाला और स्टेशन की ओर चल पड़ा। स्टेशन की इमारत पुरानी और जीर्ण शीर्ण थी। दीवारों पर दरारें थीं और टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा का सनसनाहट भरा शोर आ रहा था। आरव ने अपनी टॉर्च जलाए और प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद हवा का शोर है, उसने खुद को तसल्ली दी। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे पटरियों पर कुछ हलचल सी दिखी। एक सफेद आकृति धुंधली सी तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। आरव का कैमरा उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। कौन है वहां? उसने चिल्लाकर पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। फिर अचानक एक ठंडी सांस उसके गले के पास से गुजरी और एक फुसफुसाहट सुनाई दी, यहां से चले जाओ। आरव का शरीर कांप उठा। वह भागने को तैयार था, लेकिन पत्रकारिता की जिद ने उसे रोक लिया। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। रात के 9:45 बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन। कुछ तो है यहाँ जो सामान्य नहीं। अगले दिन आरव ने गांव के बुजुर्गों से मुलाकात की। एक बूढ़े व्यक्ति, रामू काका, ने बताया, बाबू, ये स्टेशन 1960 में बना था। संथाल की रानी लाचन कुमारी ने इसे बनवाया था ताकि गांव वालों को शहर जाने में आसानी हो। लेकिन 1967 में एक ट्रेन दुर्घटना हुई। उसमें एक लड़की, माया, मर गई। लोग कहते हैं उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। क्या माया की कहानी में कुछ और है? आरव ने पूछा। रामू काका ने रहस्यमय अंदाज में कहा, कुछ लोग कहते हैं माया कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह रानी की बेटी थी। उसकी मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। रेलवे स्टेशन के नीचे कुछ दफन है बाबू, कुछ ऐसा जो रानी नहीं चाहती थी कि दुनिया जाने। आरव को अब यकीन हो गया कि यह कहानी सिर्फ भूतों की नहीं बल्कि किसी गहरे रहस्य की है। उसने फैसला किया कि वह स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड्स और रानी के इतिहास को खंगालेगा। लेकिन हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। रात में जब वह अपने गेस्ट हाउस में सोने की कोशिश कर रहा था, खिड़की पर एक हल्की सी खटखट सुनाई दी। उसने खिड़की खोली, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। आरव ने पुरुलिया के पुराने रेलवे कार्यालय में कुछ दस्तावेज खोजे। उनमें एक डायरी मिली जो स्टेशन मास्टर की थी, जो 1967 में मरा था। डायरी में लिखा था, माया की मौत कोई हादसा नहीं थी। रानी ने स्टेशन बनवाने के लिए जमीन दी थी, लेकिन उस जमीन पर एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर तोड़ने से गांव वाले नाराज थे। माया ने इसका विरोध किया था और फिर डायरी का आखिरी पन्ना फटा हुआ था। आरव को अब शक था कि माया की आत्मा सिर्फ शांति की तलाश में नहीं थी, वह बदला चाहती थी। उसने स्टेशन पर दोबारा जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। गांव की एक लड़की, राधा, जो माया की वंशज होने का दावा करती थी, उसके साथ थी। रात के 12 बजे स्टेशन पर फिर वही सन्नाटा था। अचानक पटरियों पर एक तेज रोशनी दिखी और एक ट्रेन की सीटी सुनाई दी। लेकिन रेलवे रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस समय कोई ट्रेन नहीं थी। राधा ने डरते हुए कहा, ये माया है। वो हमें बता रही है कि सच सामने लाओ। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और आरव के हाथ से डायरी छिन गई। वह हवा में उड़ती हुई पटरियों की ओर चली गई। आरव और राधा ने उसका पीछा किया और वहां उन्हें एक पुराना लॉकेट मिला जिस पर माया लिखा था। लॉकेट खोलने पर एक तस्वीर मिली, रानी लाचन कुमारी और माया की। लेकिन तस्वीर में माया की आंखें खाली थीं, जैसे कोई आत्मा उनमें से देख रही हो।